को अष्ट पहर निरीखते रहो, गुरुमूर्ति की ओर, गुरुमूर्ति की ओर। मंच पर विराजमान गुरुजन, मद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है। निर्देश पालन हेतु आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ घर घर, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है बंधुओं, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। लेकिन आज इंसान एकता के नाम पर एक घेरा बंदी मान लिए हैं। मनुष्य मात्र के लिए एकता के सूत्र में सदगुरु कबीर ने पिरोने का कोशिश किए हैं। लेकिन आज हम, कोई कहते हैं हम कबीरपंथी हैं, कोई कहते हैं हम ओम शांति वाले हैं, कोई कहते हैं हम और अमुक अमुक पता नहीं क्या क्या। मैं गिनती करूं तो 10 मिनट क्या 10 दिन बीत जाए, गिनती नहीं कर पाऊंगी। तो जीवन में हम एकता के सूत्र को अगर धारण कर ले, अपने जीवन में आचरण कर ले, तो हमारा कल्याण इस जीवन में निश्चित है बंधुओं, निश्चित है। हम करते क्या हैं? एकता के नाम पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। जीवन में हम या तो अतीत में जीते हैं या तो भविष्य में जीते हैं। यही हमारी गड़बड़ी है। गड़बड़ी हम कहाँ करते हैं? या तो हम भूत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। और हमें जीना किसमें चाहिए? वर्तमान में। वर्तमान में नहीं जी पाते हैं। आज हम वर्तमान में नहीं जीते हैं ना, इसी कारण से जीवन में दुख है, कष्ट है, कलह है। और अगर हम वर्तमान में जीना जान जाएं तो हमारे बच्चे राम, बुद्ध, कबीर, महावीर बन जाएंगे। क्यों हम वर्तमान में नहीं जीना जानते? संस्कार के अभाव के कारण। आज जगह जगह रामायण, भागवत, कीर्तन, पुराण, सत्संग सब हो रहा है, तब भी से जीवन में सत्संग के अभाव है। जीवन में सही आचरण, सही सत्संग के अभाव है, सही संस्कार के अभाव है। और हम तो कबीरपंथी बन के बढ़िया संतों के सेवा के लिए आ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बच्चों को पुस्तक के सामने से हटने के लिए कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पुस्तक पढ़ना है। तुम्हें क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, क्या क्या मंत्री मिनिस्टर सब कुछ बनना है। लेकिन ये नहीं सिखा पाते कि बेटा तुम्हें अच्छा इंसान बनना है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनने की सीख दे दें बंधुओं, तो हमारा जीवन तो कल्याणमय होगा ही होगा, उस बच्चे का भी जीवन कल्याणमय हो जाएगा। किसी कहावत में कहते हैं, अगर बच्चा छोटा होता है तो 2 साल में बोलना सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? 2 साल में वो बोलना सीख जाता है कि ये मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, ये गुरु है और ये मेरे वरिष्ठ है, ये सब जान लेता है 2 साल में। और अगर उसको सही संस्कार नहीं दिया जाए तो जीवन भर वो कैसे बोलना है ये नहीं सीख पाता है। कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये नहीं सीख पाता है। एक इसके अभाव है, संस्कार के अभाव है। संस्कार के अभाव के कारण ही आज जीवन में दुख है। संस्कारी माता पिता होते हैं ना, वही बच्चों को संस्कार दे पाते हैं। अभी हमारी रचना साहब शिकायत कर रही थी बंदगी के पार। आज हम अपने बच्चों को ना वंदना करना सिखाते हैं, ना आरती करना सिखाते हैं, ना गुरुजनों के आश्रमों में जाना सिखाते हैं। एक बार की बात है, सच्ची घटना है, मैं बता दूं। एक जगह हमारे संत लोग गए, बड़े हंसी की बात है और शिक्षाप्रद बात है। हमारे संत लोग गए, जो भगत बुलाए थे वो घर पे थे नहीं, तो
वो दोनों बच्चे आए और देखे कि अरे हमारे घर कोई मेहमान आए हैं, तो बैठने के लिए तो व्यवस्था किए, महात्माओं को बैठाए और बैठा करके फिर महात्मा लोग कहे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं, तो बताए जहाँ गए थे। फिर अब महात्माओं को लगा कि अब बच्चों से क्या कहा जाए, क्या सेवा ली जाए, इससे अच्छा बच्चों को बैठा दिए और बैठा के क्या कहते हैं, बच्चों तुम लोग भजन गाना आता है? तो बच्चे बड़े उत्साह से कहे जी साहब जी, अच्छा से भजन गा लेते हैं। तो साहब लोग भी बड़े खुश हुए और कहे कि अच्छा गाओ। तो क्या भजन गाते हैं पता है? मैं बता देती हूँ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखो अब हम यही तो सिखाते हैं बच्चों को, यही सिखाते हैं ना, नहीं तो यही ऐसे कहते कि गुरु वंदना ही गा देते, आए हैं संत प्यारे घर में हो हमारे, ऐसे कह देते। तो हम सिखाए ही तो नहीं है ना, तो वैसे कहेंगे ही। अब एक जगह की और बात बता दूं, एक जगह और बात बता देती हूँ। एक हमारे शरणपाल साहब जी हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत महान संत हुए हैं। हमारे साहब जी देखे हैं उनके आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम है। वो गए थे तो उनके माता पिता कहे बेटा जाओ, गुरुजी आए हैं बंदगी करके आओ। छोटा बच्चा ये बच्चा है, इतना ही रहा होगा। तो कहे गुरुजी के पास गए, गुरुजी गए थे बाथरूम, तो फिर एक बार फिर वापस आ गए। फिर आए तो गुरुजी गए थे स्नान करने। तो वो बच्चा क्या कहते हैं पता है, ये साले साहेब है नहीं, बार बार जाते जी। देखो साहेब को भी साले कह दिए। ये क्या है? ये कुसंस्कार है। ये कहाँ से सीखे हैं? माता से, पिता से, पड़ोसी से, दादा से, दादी से, यही तो सीखे हैं, यही सीखते हैं ना। अगर वही बच्चे को हम गुरु वंदना सिखाते, आरती सिखाते, गीता के कोई श्लोक सिखाते, कबीर साहब की कोई बीजक के साखी सिखाते, तो वो बच्चे गुरुजनों के पास साखी बोलते ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज धन के अभाव नहीं है बंधुओं, संस्कार के अभाव है। धन के अभाव में रह करके माता सीता लोग उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, है ना। मंदालसा धन के अभाव रहते हुए भी, धन के अभाव नहीं, वो शिक्षा के अभाव रहते हुए भी वो 7 पुत्रों को सन्यासी बना दिए, साधु बना दिए, कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ा दिए। तो हम अपने आप को देखें और देख करके सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे संत महात्मा तो कहते रहेंगे और हम सुनते भी रहेंगे, लेकिन कितना हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, ये महत्व की बात है। हमारी रचना साहब एक बात कहती है, हम कितना सत्संग सुनते हैं इसका महत्व नहीं है, कितने बड़े संत महात्मा हमारे द्वार और हमारे मंच में आते हैं इसका भी कम महत्व है। कितना हमारे जीवन में हम उस सत्संग को आचरित करते हैं, ये बड़ी महत्व की बात है बंधुओं। तो हम सत्संग में आकर के एक संकल्प करें। क्या संकल्प करें? एक संकल्प ये करें कि आज से हम यहाँ से एक संकल्प करते हैं कि जो हमारे जीवन में कोई बुराई है, कोई दोष है, उसको हम त्यागें और त्याग करके हम संत गुरुजनों के सानिध्य में आए हैं तो यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाए, एक सूत्र तो लेके जाए, तभी हमारा सत्संग सुनना सार्थक होगा। नहीं तो हमारा जीवन ऐसा ही बीत जाएगा बंधुओं, और हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। मेरा समय पूरा हुआ, मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने बहुत धैर्य से, बड़े प्यार से, शांति से मेरी बातों को सुने। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, जय संत समाज की जय, साहेब बंदगी, साहेब प्रेमी।